हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। हम अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को दिए थे इंट्रोडक्शन एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो भी पॉइंट्स उसे इंपॉर्टेंट थी। इस चैप्टर से जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सभी हम आप लोगों को अपने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम अपने इस वीडियो में आज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के जो एनसीईआरटी चैप्टर 12 के जो क्वेश्चन हैं वो भी एक्सरसाइज 12.1 के जो क्वेश्चन हैं उनको यहां पे लगाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज 12.1 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of circumference of two circle। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देखिए, सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन ध्यान से आप लोग नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ये चीजें आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, दो सर्कल दिया हुआ है और उनके रेडियस भी दिए हुए हैं। एक सर्कल का रेडियस दिया है 19 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, यानी जो तीसरा सर्कल एक बनेगा उसका रेडियस निकालना है। लेकिन तीसरे सर्कल से रिलेट कर रहा है इन दो सर्कल को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि इन दोनों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा उन दोनों सरकमफ्रेंस का सम तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस से बराबर होगा। ठीक है, यानी फिर से समझ लीजिए कि दो सर्कल दिए हुए हैं, उन दोनों सर्कलों के सरकमफ्रेंस का सम तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जगह बना दें? नहीं, ठीक गया है ना? एकदम मस्त। फिगर वगैरह बनाएंगे? फिगर उधर बनाएंगे ना हम, कि प्रोजेक्ट किया जाएगा काट के उतना? इस पे फिगर नहीं चलेगा, वैसे अगले वाले में फिगर चलेगा, उसको प्रोजेक्ट करना। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कहां पे आपको दिक्कत आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको इंप्रूवमेंट दें। यानी देखिए, क्वेश्चन में पहली चीज कहा गया कि दो सर्कल है, यहां पे दो सर्कल दे दिया। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर, यानी यहां पे ये क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल। फर्स्ट सर्कल मान लेते हैं ये पहला सर्कल है जिसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर। और फिर कह रहे हैं एक दूसरा सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ये दूसरा सर्कल हो गया। कह रहे सर्कल, मान लेते हैं ये तीसरा सर्कल बन गया, इस तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होंगे। यानी ये कौन सा सर्कल है, तीसरा सर्कल यानी थर्ड सर्कल है। इसका रेडियस ही हमें फाइंड करना है, इसका रेडियस हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन जो है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या है, 19 सेंटीमीटर। तो अब हमें यह बताइए कि इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा। इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। जो याद रखिएगा, सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का 2 पाई r। तो यानी 2 पाई और r की वैल्यू यहां पे 19 गिवन है, 2 पाई r। या चलिए यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 पाई r1 हम मान लेते हैं। ठीक है, 2 पाई r1।
ठीक है, यानी R1 क्या है, जो रेडियस है वो भी पहले सर्कल का। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे कि रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल 9 सेंटीमीटर ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई R2। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। तो यहां पे हमें फाइंड करना है रेडियस, तो हम यहां पे दे दिया गया R है, ठीक है, ये कितना है, R सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल हो जाएगा 2 पाई R, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का सम जो होगा वो तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जो इसका सरकमफ्रेंस है प्लस इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द थर्ड सर्कल का सरकमफ्रेंस। कोई दिक्कत। अब चलिए यहां पे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगर क्वेश्चन के अनुसार, तो यहां पे क्या कहा गया है कि जो थर्ड सर्कल का यानी सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल 2 पाई R, ये जो सरकमफ्रेंस है थर्ड सर्कल का यह किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल के सम के बराबर है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ठीक है। अब हमें आप क्या करेंगे, यहां पे आपको 2 पाई देखने को मिल रहा होगा कि इन दोनों सरकमफ्रेंस में 2 पाई आ रहा है। तो हमें पाई की वैल्यू ना रख करके, क्योंकि हमें क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व करना है, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पे ये हो जाएगा 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई, अगर हम इन दोनों में से 2 पाई को कॉमन कर लें तो यहां पे बचेगा R1 प्लस R2। अब यहां पे क्या हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू क्या है, रेडियस 1 क्या है, 19 सेंटीमीटर है, और रेडियस 2 क्या है, 9 सेंटीमीटर है, यानी जो वैल्यू आएगी वो 28 सेंटीमीटर आएगी। यही आपका आंसर है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 सर्कल है, ठीक है, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि उन दोनों सर्कल के एरिया अगर हम फाइंड करें, एरिया फाइंड करने के बाद उन दोनों के जो एरिया का सम होगा वह तीसरे सर्कल, एक और सर्कल है, उसके एरिया के बराबर होगा। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन में जो कहा गया पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 सर्कल है, सर्कल 1 जिसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल है सर्कल 2 जिसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कहा गया है कि इन दोनों सर्कल के एरिया का सम तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर होगा, यानी ये हमारा थर्ड सर्कल है
इसका रेडियस ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जो पहले दिया है हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, याद रखिएगा। उसमें क्या है, उसमें बस कहा गया था इस सरकमफरेंस, यानी इन दोनों सर्कल के सरकमफरेंस का सम तीसरे सर्कल के सरकमफरेंस के बराबर था। इसमें क्या कहा गया है कि इन दोनों सर्कल के एरिया का सम तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, इस सॉल्यूशन पे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल हम r1 मान लेते हैं, दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई r1 का स्क्वायर। फिर कह रहा है कि रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल यानी r2 इज इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों का एरिया का सम जो है तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है। तो यहां पे रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल r। ठीक है, हम लोग क्या मान लेते हैं, रेडियस जो थर्ड सर्कल का है वो r होगा। तो क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, यानी जो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, तो कहा गया है कि जो एरिया है थर्ड सर्कल की, तो थर्ड सर्कल की एरिया पाई r स्क्वायर, इसकी एरिया जो है इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। यानी यहां पे क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, पाई देखने को मिल रहा है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, पाई यहां लिख देते हैं, पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, यानी r1 की वैल्यू दी हुई है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, तो r2 की वैल्यू दी हुई है 6, यानी 6 का स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, यानी ये 64 कहां से आया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो लिख देंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट 100, या 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो थर्ड सर्कल का रेडियस होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब 12.1 का जो बाकी क्वेश्चन है आपको हमारे अगली वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते रहिए। जहां भी देखिए, सबसे पहले चीजें आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ आप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लगा करके इस पे डिपेंड मत होइए। आप लोगों को क्वेश्चन लगाना होगा ढूंढ करके, कहीं से भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ढूंढिए, ढूंढ करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। जैसे कि अभी देखिए, जो कुम्हार होता है वो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो अगर वो मिट्टी का बर्तन हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए बनाने के लिए, तो वो पहली बार जब मिट्टी का बर्तन बनाएगा तो वो परफेक्टली नहीं बना पाएगा, या तो नहीं बना पाएगा। ठीक है, नहीं बना पाएगा। और अगर वो क्या करेगा, कोशिश करता रहेगा, तो दूसरी बार या तीसरी बार में थोड़ा सा अच्छा उससे मिट्टी का बर्तन बनेगा। लेकिन वो लगातार जब कोशिश करते जाएगा, तो वो परफेक्टली एक समय ऐसा आएगा
कि वो बहुत ही अच्छे ढंग से मिट्टी का बर्तन बना लेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने आप को रगड़ेंगे, उतना ही आप निखरते जाएंगे। तो मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स कहता है कि प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही ज्यादा मैथ्स की नॉलेज आपको होती जाएगी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फार्मूला याद होते हुए भी क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, या आप बहुत लेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जानते हैं आप जब बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे या कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपके पास समय बहुत कम होता है, इसलिए आपको टाइम जो है कि मैनेज करके चलना होगा। तो मैनेज कब करेंगे? जब आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपका कैलकुलेशन जो होगा, जो स्पीड होगी वो इंप्रूव होगी। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।